Good morning, students. How are you? Today's topic is services or utility of wholesaler. आज हम होलसेलर की सर्विसेज और यूटिलिटी करेंगे। बेटा होलसेल ट्रेड अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट लेवल का ट्रेड होता है और होलसेलर बेटा बहुत से लोगों को अपनी सर्विसेज देता है। होलसेलर जो है सबसे पहले अपनी सर्विसेज प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर्स को देता है, फिर होलसेलर अपनी सर्विसेज रिटेलर को भी देता है, होलसेलर अपनी सर्विसेज सोसाइटी को भी देता है। तो आज बेटा इस टॉपिक में हम होलसेलर की सर्विसेज जो करेंगे किसकी करेंगे, सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर। आज हम होलसेलर की सर्विसेज जो वो प्रोड्यूसर्स को या मैन्युफैक्चरर को देता है वो आज हम उसकी सर्विसेज करेंगे। इसमें सबसे पहले इसकी सर्विस है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। होलसेलर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराता है। अ होलसेलर डज नॉट हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर but the retailer inform the wholesaler about the demand of the consumer। बेटा होलसेलर का कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट लेवल का कभी भी कनेक्शन नहीं होता। जब होलसेलर का डायरेक्ट लेवल का कनेक्शन कंज्यूमर के साथ नहीं है तो कंज्यूमर का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होता है, रिटेलर के साथ होता है। तो कंज्यूमर जो है रिटेलर को प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बताते हैं, वही डिमांड रिटेलर आगे जो है होलसेलर को बताता है और वही होलसेलर आगे डिमांड प्रोड्यूसर को बताता है ताकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग माल को प्रोड्यूस कर सके। वो इन टर्न पास इट ऑन द प्रोड्यूसर। इस तरीके से होलसेलर जो है कस्टमर की प्रोडक्ट की डिमांड की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोड्यूसर तक पहुंचाने का काम करता है। वो इन टर्न लिखा हुआ है, वो इन टर्न पास इट ऑन द प्रोड्यूसर। इस तरीके से वो डिमांड कहाँ तक पहुंच जाती है, प्रोड्यूसर तक प्रोडक्ट की कस्टमर की डिमांड पहुंच जाती है या मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाती है। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स of different types only on the basis of the demand। अब प्रोड्यूसर अलग अलग टाइप की जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है वो कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग करता है और ये डिमांड पहले कस्टमर से रिटेलर के पास जाती है, रिटेलर से होलसेलर के पास जाती है और होलसेलर वही डिमांड जो कंज्यूमर की है वो किसे बताता है, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को बताता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। सेकंड है एक्टिंग एज अ मिडलमैन। अब होलसेलर बेटा एक मिडलमैन के रूप में भी एक्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। अ होलसेलर इज द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। होलसेलर जो है डिस्ट्रीब्यूशन की चेन का फर्स्ट लिंकर है। कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया। सबसे पहले इस डिस्ट्रीब्यूशन की चेन में प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद होलसेलर होता है, उसके बाद रिटेलर होता है और लास्ट में कौन होता है, कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर के बाद सबसे पहला लिंकर कौन होता है, होलसेलर होता है। तो होलसेलर इज द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। द एम ऑफ द वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन is to reduce the distance between the producer and the consumer। होलसेलर का मेन काम क्या है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की दूरी को कम करना होलसेलर का काम है। तो होलसेलर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की दूरी को क्या करता है, कम करता है। इन दिस वे अ होलसेलर बाय एक्टिंग लाइक अ first link in the chain between the producer and the retailer reduces the distance between them। अब इस तरीके से
जो होलसेलर है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बीच की जो दूरी है उसे कम करने में फर्स्ट लिंकर के रूप में रोल प्ले करता है एंड क्या करेगा, ब्रिंग्स देम क्लोजर टू ईच अदर। इस तरीके से सभी एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। इन दिस वे द जॉब ऑफ अ प्रोड्यूसर इज सिंप्लीफाइड। इस तरीके से जो प्रोड्यूसर की जॉब है वो सिंपल हो जाती है। प्रोड्यूसर की जॉब सिंपल कैसे होती है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की जो दूरी है उसे कम करने में दो लोग रोल प्ले करते हैं, होलसेलर और एक रिटेलर, और इस दूरी को कम करने में फर्स्ट लिंकर में होलसेलर रोल प्ले करता है। इस तरीके से जो प्रोड्यूसर का जो काम है वो काफी सिंपल हो जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। होलसेलर जो है फाइनेंशियल लेवल की हेल्प भी प्रोवाइड कराता है। अ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर requires big capital for the production or manufacturing of things। प्रोड्यूसर को और मैन्युफैक्चरर को माल को प्रोड्यूस करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसको प्रोड्यूसर को भी और मैन्युफैक्चरर को भी माल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अ प्रोड्यूसर गेट कैपिटल from different sources and the chief among them is the wholesaler। अब प्रोड्यूसर को ये पैसा कई सोर्सेज से मिल जाता है और उन सोर्सेज में सबसे मेन वाला जो सोर्स है वो कौन सा होता है, होलसेलर होता है। क्योंकि होलसेलर बेटा प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को माल को बनाने के लिए एडवांस लेवल की पेमेंट कर देता है। तो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर की पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में जो मेन सोर्स रोल प्ले करता है वो कौन होता है, होलसेलर होता है। ही मेक्स एडवांस पेमेंट, कैश पेमेंट फॉर गुड्स परचेज। वो गुड्स को परचेज करने के लिए कई बार एडवांस में भी पेमेंट करता है, कैश बेसिस पे भी वो माल को खरीदता है एंड इवन प्रोवाइड लोन फैसिलिटी। होलसेलर जो प्रोड्यूसर को तो कई बार लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। इन दिस वे ही हेल्प्स द प्रोड्यूसर फाइनेंशियली। इस तरीके से वो प्रोड्यूसर की फाइनेंशियली हेल्प करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग गुड्स। माल के विज्ञापन के ऊपर किया जाने वाला जो खर्चा है वो भी होलसेलर के द्वारा किया जाता है ताकि विज्ञापन के जरिए कंज्यूमर को प्रोडक्ट की प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सके। तो मॉडर्न लेवल के जो मीन्स हैं एडवर्टाइजमेंट के, उनका खर्चा भी होलसेलर के द्वारा किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मॉडर्न बिजनेस। आज के मॉडर्न लेवल के बिजनेस में विज्ञापन का बहुत महत्वपूर्ण तरीके का रोल है। एडवर्टाइजमेंट जो है मॉडर्न बिजनेस को आगे की ओर ले जाने में प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करता है। बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ डेड बिजनेस। एक बिजनेस जो विज्ञापन के बिना किया जाता है वो बिजनेस एक डेड बिजनेस की तरह माना जाता है। बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए मॉडर्न लेवल के विज्ञापन के ऊपर जो भी खर्चे हैं वो करने पड़ते हैं। अब बेटा ये खर्चे कौन करेगा बिजनेस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के? द चीफ फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू थिंग्स। अब बेटा एडवर्टाइजमेंट का मेन पर्पस क्या है? कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है, उस नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को देना एडवर्टाइजमेंट का मेन काम है ताकि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके एंड अट्रैक्ट द कस्टमर टूवर्ड्स, ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हो। दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द होलसेलर।
और ये विज्ञापन का जो भी काम है, विज्ञापन का जो खर्चा है, वो सारा का सारा जो है होलसेलर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एज अ रिजल्ट देयर आर एडिशनल सेल्स विच एड टू हिज प्रॉफिट। इस तरीके से विज्ञापन पे पैसा खर्च करने से सेल बढ़नी शुरू हो जाती है और इस तरीके से प्रॉफिट भी हमारे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। द प्रोड्यूसर आल्सो गेट्स इट्स बेनिफिट बिकॉज इट डज नॉट नीड टू स्पेंड मोर ऑन एडवर्टीजमेंट। अब इस एडवर्टीजमेंट के किए गए खर्चे का प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट होता है। जो खर्चा प्रोड्यूसर ने किया नहीं है, किया है होलसेलर ने, लेकिन होलसेलर के इस खर्चे के करने से प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट की सेल बढ़नी शुरू हो जाती है और उनके प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो होलसेलर जो है प्रोड्यूसर के लिए एडवर्टीजमेंट का भी क्या करता है, खर्चा करता है। तो ये पॉइंट था प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज की फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड कराता है, होलसेलर प्रोवाइड कराता है। अ होलसेलर परचेजेस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड स्टोर देम इन गोडाउन्स। होलसेलर हमेशा प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से बहुत ज़्यादा मात्रा में माल खरीदता है और खरीदने के बाद उस माल को अपने गोडाउन्स में स्टोर करके रखता है। देयरफॉर अ प्रोड्यूसर does not need to invest more in stocking things। अब बेटा माल को बनाने के बाद प्रोड्यूसर को स्टोर करके रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही माल बनाता है वो होलसेलर को कहता है ले जाओ। होलसेलर उस माल को बल्क में ले जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर जाता है और कहाँ रखता है, अपने गोदाम में रखता है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को माल को स्टोर करके गोदाम में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नॉर डज ही नीड मोर गोदाम्स। अब ना ही प्रोड्यूसर को माल को स्टोर करके रखने की जरूरत है, ना ही उसे ज़्यादा गोदाम की जरूरत पड़ती है। ये गोदाम की जरूरत भी किसे पड़ती है, होलसेलर को पड़ती है, क्योंकि होलसेलर प्रोड्यूसर से बल्क में माल खरीदता है और खरीदने के बाद फिर उन्हें कहाँ स्टोर करके रखता है, अपने गोडाउन्स में रखता है। तो गोदाम्स की जरूरत किसे पड़ती है, होलसेलर को पड़ती है। ये गोदाम की जरूरत प्रोड्यूसर को नहीं पड़ती। गोदाम की जरूरत किसे पड़ती है, होलसेलर को पड़ती है। जर्नली द प्रोड्यूसर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द होलसेलर। बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं, जैसे ही होलसेलर का ऑर्डर आता है, जैसे ही ऑर्डर मिलता है, वैसे ही प्रोड्यूसर माल को बनाना शुरू कर देते हैं। दे डिलीवर द गुड्स इमीडिएटली आफ्टर देयर प्रोडक्शन। जैसे ही माल बनता है वो फटाफट से इमीडिएटली लेवल पे उसकी क्या कर देते हैं, डिलीवरी कर देते हैं। इसलिए प्रोड्यूसर को माल को स्टोर करके रखने के लिए गोडाउन्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये गोडाउन्स की जरूरत किन्हें पड़ती है, जो माल को स्टोर करके रखता है, और माल को स्टोर करके कौन रखता है, होलसेलर रखता है। ये पॉइंट था प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने में भी होलसेलर रोल प्ले करता है। द प्रेजेंस ऑफ द होलसेलर मेक्स इट पॉसिबल for the producer to have contact only with a few wholesaler rather than a large number of retailers। बेटा आज के टाइम में होलसेलर जो हैं उनकी इतनी ज़्यादा माल को स्टोर को करके रखने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो मार्केट में थोड़े से होलसेलर होते हैं जो प्रोड्यूसर से इकट्ठे माल लेकर आ जाते हैं, और वही जो थोड़े से होलसेलर हैं वो आगे माल को किन्हें बेचते हैं, लार्ज लेवल के जो मार्केट में रिटेलर्स बैठे हुए हैं उन्हें माल बेचते हैं। द प्रोड्यूसर बाय सेलिंग हिज गुड्स टू द होलसेलर सेव्स हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब माल को डिस्ट्रीब्यूट कराने में
प्रोड्यूसर रोल प्ले नहीं करता, माल को रिटेलर को देने में बीच में होलसेलर रोल प्ले करता है। तो माल को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी यहाँ पर प्रोड्यूसर को बचाने में बीच में कौन रोल प्ले कर रहा है? होलसेलर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि होलसेलर का कनेक्शन किनके साथ होता है? मार्केट में जितने भी रिटेलर्स बैठे हुए हैं उनका रिटेलर्स के साथ क्या होता है? कनेक्शन होता है। इफ द प्रोड्यूसर वर टू सेल हिज गुड्स टू न्यूमरियस रिटेलर्स और द कंज्यूमर, दिस कुड बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर हिम। अब यही माल यदि प्रोड्यूसर के द्वारा रिटेलर को दिया जाता तो प्रोड्यूसर बेचारे काम के बोझ के नीचे, प्रेशर के नीचे आकर दबकर मर जाते। क्यों? बनाने का काम भी वही करते और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी वही करते। तो उन प्रोड्यूसर से ना तो बनाने का काम बढ़िया हो पाता, ना डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब प्रोड्यूसर बनाने का काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में कौन बैठे हुए हैं? होलसेलर बैठे हुए हैं, जो आगे रिटेलर्स को माल क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करना पड़ता। इस काम में प्रोड्यूसर की हेल्प कौन करता है? होलसेलर करता है। तो ये पॉइंट क्या था? प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। कीमतों को स्थिर रखने में भी रोल प्ले करते हैं। ऑल द थिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। सारी चीजें सारे साल में नहीं बनाई जाती हैं। एंड व्हेन देयर इज प्रोडक्शन द डिमांड इज नॉट सो हाई, द डिमांड इज नॉट सो हाई एज टू अलाउ ऑल द थिंग्स टू बी सोल्ड। बेटा सारी चीजें सारा साल नहीं बनाई जाती। जब उनका प्रोडक्शन हो जाता है तो उनकी डिमांड जो है इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। तो माल को क्या करना पड़ता है बेटा? हमें उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, हमें जब डिमांड होगी तभी तो बेच पाएंगे, डिमांड नहीं होगी तो हम माल को नहीं बेच पाएंगे। देयरफॉर अ होलसेलर परचेजेज ऑल द थिंग्स एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। अब होलसेलर क्या करता है? जब माल प्रोड्यूस हुआ है तो प्रोडक्शन के टाइम पीरियड में होलसेलर सारा माल क्या करके रख लेता है? खरीद के रख लेता है एंड स्टॉक इन, और उसे स्टॉक कर लेता है कहाँ? अपने गोदाम में रख लेता है। दस ही चेक्स एंड डिक्लाइन इन प्राइसेस। इस तरीके से कीमतों को चेक भी किया जाता है और कीमतें भी कम रहती हैं। क्यों? क्योंकि गोदामों में माल भरा पड़ा है, जैसे पीछे से डिमांड आती है होलसेलर माल को निकालते हैं और रिटेलर को दे देते हैं और कंज्यूमर की डिमांड को टाइमली अच्छे से क्या कर लिया जाता है? पूरा कर लिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस, मान लीजिए डिमांड इंक्रीज हो जाए, द सप्लाई इज एंश्योर्ड विद द हेल्प ऑफ गुड्स स्टोर्ड इन द गोदाम। अब पीछे से डिमांड आती है, माल जो है स्टॉक करके गोदाम में पड़ा हुआ है, गोदाम से माल निकाला जाता है और कंज्यूमर की जो टाइमली डिमांड आई है उस डिमांड के अकॉर्डिंग माल को क्या कर दिया जाता है? गोदाम से निकाल के सप्लाई कर दिया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द प्राइसेस आर स्टेबलाइज। इस तरीके से माल होलसेलर के गोदाम में पड़े होने के कारण प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहती है? स्टेबल रहती है। कीमतों में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कीमतें बढ़ती नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर बीच में होलसेलर ना होते और उन्होंने माल को स्टोर करके ना रखा होता तो कस्टमर की पीछे से डिमांड आती, माल को सप्लाई नहीं किया जा सकता था, शॉर्टेज हो जाती और शॉर्टेज में हमेशा कंज्यूमर को वही माल कौन से दामों पे दिया जाता है? महंगे दामों पे दिया जाता है। द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस बेनिफिट द प्रोड्यूसर्स। अब कीमतों के स्थिर रहने से ये बेनिफिट प्रोड्यूसर को भी मिल गया, कंज्यूमर को भी मिल गया। तो ये पॉइंट था स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। नेक्स्ट पॉइंट है अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। माल को बनाने के खर्चे भी इस तरीके से कम आते हैं। द होलसेलर प्लेस ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी विद द प्रोड्यूसर। होलसेलर जो है प्रोड्यूसर को बहुत बड़ी मात्रा में
ऑर्डर प्लेस करते हैं। एज अ रिजल्ट द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज। जब होलसेलर ज़्यादा मात्रा में माल का ऑर्डर देते हैं तो बनाने वाले माल बनाते भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में माल बनाएंगे। द प्रोड्यूसर गेट्स ऑल द बेनिफिट्स कनेक्टेड विद द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। और बेटा जब प्रोड्यूसर ज़्यादा माल बनाएंगे तो ज़्यादा माल को बनाने के खर्चे क्या आते हैं, कम आते हैं। इस तरीके से प्रोडक्शन के खर्चे भी कम होने शुरू हो जाते हैं। किसके कारण? होलसेलर के कारण, क्योंकि होलसेलर हमेशा प्रोड्यूसर से बल्क में माल खरीदते हैं। तो प्रोड्यूसर बनाएंगे भी बल्क में, और बल्क में माल बनाया जाता है तो पर यूनिट की कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से प्रोडक्शन के खर्चे क्या आते हैं, कम आते हैं। तो ये पॉइंट क्या था, अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। तो आज के टॉपिक में हमने क्या किया, सर्विसेज और यूटिलिटी ऑफ होलसेलर में आज हमने पहली सर्विस की है, सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर। पॉइंट क्या क्या थे, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड, एक्टिंग एज मिडलमैन, providing financial help, providing assistance in advertising goods, providing storage facility, providing distribution facilities, stabilizing prices, achieving economy in production. Thank you beta.